हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड एंड फो मतलब फ्रेंड मीन्स पता ही है सबको, और फो मीन्स होता है आपका एनिमी, जो होते हैं हमारे एनिमी। ओके, यानी कि हमारे दुश्मन। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which are normally cannot see. You have seen several kinds of plants. आपने कई तरीके के plants और animals देखे होंगे. However, there are other living organisms around us which we कुछ ऐसे living organisms होते हैं which we are normally cannot see, जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते. तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. ओके, मतलब जो होता है कि इनको हम जैसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इन पर ये कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखे जाते हैं. छोटे छोटे होते हैं, ये इतने बारीक होते हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता, तो इनको ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने कभी कभी देखा होगा कि दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन में मोस्ट ब्रेड गेट्स, जो ब्रेड हो जाती है मॉइस्ट हो जाती है, अगर मॉइस्चर पकड़ लेती है तो गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद, उसकी जो सरफेस होती है अगर मॉइस्चर उसमें चला जाए तो जो उसकी सरफेस होती है गेट्स कवर्ड विद द ग्रेइश वाइट पैचेस, वो ग्रेइश वाइट पैचेस से कवर्ड हो जाती है सारी. तो ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रो अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इन जो पैचेस पड़े हैं उसके ऊपर, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करिए. यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. आपको उसमें ब्लैक टिनी राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. तो डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, मतलब क्या आप जानते हो कि वॉट दीज स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर्स कैसे हैं एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, और ये फिर कहाँ से आए हैं. ओके, अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्टिविटी नंबर 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. collect मतलब हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है या फिर शीशे का एक ग्लास ले सकते हैं, उसमें हमें मॉइस्ट सॉइल जो होती है, गीली मिट्टी थोड़ी सी लेनी है और उसमें वाटर को ऐड कर देना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जैसे ही जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन होंगे, मतलब उसके नीचे बैठ जाएंगे. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उस वाले जो पानी का होता है उसकी एक ड्रॉप लेनी है हमें, वो जो पानी होता है उसमें, तो उसका हमने ऑब्जर्वेशन करना है माइक्रोस्कोप से. व्हाट डू यू सी, तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा. ओके, और सेकंड है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पॉन्ड में से थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के ले लेंगे. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसको एक ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड करेंगे एंड ऑब्जर्व थ्रो अ माइक्रोस्कोप, फिर उसको भी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा. तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हम इस पानी वाटर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऊपर वाले का कर लो चाहे मिट्टी वाले का, या फिर इसका पॉन्ड में से लेंगे, तो उसमें छोटे 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 ब्लैक ब्लैक से पार्टिकल्स दिखाई देंगे ऊपर की साइड, एक कीड़े की टाइप की दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे. तो वो जो हैं जो दिख रहे हैं आपको, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं. दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऑब्जर्वेशन होता है शो करता है कि देख वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, ये पूरा जो है वाटर एंड सॉइल जो है टीनी ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा है. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ये सारे ही बल्कि जो है माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सम स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. इसमें से जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और माइक्रोब्स आर सम स्मॉल, ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, और जो ये होते हैं हमारी आंखों से देखे नहीं जा सकते, अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते हैं. ओके, तो सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो ब्रेड पर ग्रो करती है. कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. ओके, नहीं, सम ऑफ दीज सच एज द फंगस, इसमें से कुछ फंगस होते हैं दैट ग्रोज, और जो ब्रेड पर ग्रोज करती हैं. कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हम इनको जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो की सहायता से, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ, जो माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखे जा सकते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो, इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स.
दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाइड उनको कर सकते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें और ग्रुप्स और नहीं है, लेकिन जो होते हैं उनके 4 मेजर ग्रुप्स भी बताए गए हैं। तो दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। दीज कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ दे रखे हैं उसमें 2.1 और 2.4 में। ओके, अब ये आता है वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस भी जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये जो होते हैं हमेशा रिप्रोड्यूस होते हैं ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ, उसमें ही जो होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलता है उनको उससे ही रिप्रोड्यूस होते हैं, विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट या फिर एनिमल। जो कि बैक्टीरिया हो सकता है या फिर कोई, या फिर प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये कोरोना वायरस आया था अभी आप पिछले दिनों, आपको पता था। तो उस वायरस में हम मना करते थे, जब कर्फ्यू लगा था घर में वायरस में, तो हम मना करते थे कि बाहर मत जाओ। तो जो नॉर्मली वायरस क्या होता है, जब होता है तो वो वायरस होता है नॉर्मली अगर होगा स्प्रेड तो 72 आवर्स में वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे उसे कि लिविंग सेल मिल गया या फिर कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल गया, वो ढूंढता था उसको, अगर मिल गया तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता था, डबल हो जाता था, इसलिए मना करते थे कि बाहर नहीं जाया जाए। ओके, तो सब घर में अपने आइसोलेट हो जाते थे जिससे कि उसे मिल ना पाए और 72 आवर्स के अंदर अंदर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी तरीके से सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया एंड मोस्ट कफ्स हो गए, और ये सब वायरसेस से होते हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ये भी सब वायरसेस से होते हैं। और जैसे होता है डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ से होता है, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। ओके, तो ये जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो बस यही होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये पढ़ने में दिक्कत आती है, हम सीरियस नहीं समझ पाते कि ये जो डिसीज़ है हमारा बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है या फिर प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो उसको समझने के लिए एक सिंपल से चार्ट बन जाता है जिसके हम हिसाब से बना लेंगे। शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे आप लिख लेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म को याद कर लेंगे, जैसे इस तरीके से करते थे हम तो कोड वर्ड में, जैसे CCIPV। फर्स्ट नंबर पे अगर हम लिखेंगे CCIP डैश लगा के लिख देंगे V, तो CCC का मतलब हो गया आपका CCC से लगा लीजिए कफ, कोल्ड, चिकन पॉक्स, I फॉर इन्फ्लुएंजा, P फॉर पोलियो। तो ये सब वायरस से हो जाते हैं। सेकेंड पे जैसे याद कर लेंगे DMP, तो D से डिसेंट्री, M से मलेरिया, तो डैश लगा के P, तो यानी कि ये पोलियो से होते हैं। और TTB, तो T से टिटनेस और T से ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये फुल फॉर्म जब आप याद कर लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, CCIPV, DMP, TTB। तो इसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन याद कर लोगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना इस लेसन में कि कौन सा डिसीज़ किसकी वजह से फैलता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, वायरस का रोग तो बैक्टीरिया में लिखे आएंगे, और जो बैक्टीरिया का होगा वो प्रोटोजोआ से लिखाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे। ओके, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। आपने जो था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में ही पढ़ा था। जैसे अब ये पिक्चर दे रखी है 2.1, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया दे रखे हैं आपको, ये सब माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ओके, अब ये जो आ रहा है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगाइरा। ओके, तो जो ये है हमारी एल्गी है, ये प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ कौन कौन से होगा, अमीबा और पैरामीशियम, है ना। और ये जो हो गई फंजाई, ये हो गई हमारी, ये कौन कौन सी हो गई, ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब फंगी है। अगर आ जाता है कि 2 फंगी लिखो, 2 एल्गी के नेम्स लिखो, या 2 फिर बैक्टीरिया लिखो, तो आप बता दोगे कि प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। वेयर डू, ये वायरसेस हैं, सारे वायरसेस की पिक्चर्स भी आप 2.5 पे देख लोगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। जो वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, सबसे पहले तो बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल बैक्टीरिया भी होते हैं, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और जो कुछ होते हैं एल्गी प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो सच इज मैनी एल्गी एंड फंजाई, जैसे कि मैनी एल्गी और फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स।
ये जो होते हैं ऑल टाइप के क्लाइमेट्स में रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि हॉट में ही रहेंगे या फिर कूल में ही रहेंगे, ये किसी टाइप की वेदर में भी रह सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कुछ, जो फेवरेबल कंडीशन होती है और अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो फेवरेबल कंडीशन में आता है जैसे जल्दी ग्रो करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में आता है धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो उसके हिसाब से ही माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव करते हैं। एंड कुछ होते हैं डेजर्ट में रहते हैं और कुछ मार्शी लैंड्स में भी रहते हैं। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये जो होते हैं ढूंढते फिरते हैं, ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज, ये एनिमल्स की बॉडीज हो जाएगी या फिर ह्यूमंस की बॉडी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढते फिरते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, तो ये ढूंढता फिरता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए या कोई होस्ट सेल मिल जाए, तो उसमें ये मल्टीप्लाई कर लेता है, ट्रिपल ये हो जाएगा, कई गुना हो जाता है इससे, तो इसकी संख्या इसमें बढ़ने लगती है। तो इसलिए हम इनसे दूर रहना चाहिए। ओके, तो इसलिए मना करते थे कि सब अपने अपने घरों में आइसोलेटेड हो जाओ, ये चीज़ थी उसमें। और वो देखा भी होगा उसमें कि क्या क्या होता था, कि उसमें हम जैसे बहुत सी चीज़ें थी, फेवरेबल कंडीशन थी, उसमें हम मना करते थे कि उसमें क्या कहते हैं दही नहीं खाना है, लेकिन विटामिन सी नींबू का इंटेक करा था हमने, तो दही क्या था, अनफेवरेबल कंडीशंस में आ गया, और जो नींबू था फेवरेबल कंडीशंस में आ गया। फेवरेबल कंडीशन में हो गई कुछ चीज़ें, कुछ अनफेवरेबल में हो गई। तो इस तरीके से आइडिया लग जाता है कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं, कौन सी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो उस तरीके से वायरस ग्रो करते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिट फ्रीली। कुछ जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, और कुछ जो होते हैं फ्रीली घूमते रहते हैं। इसीलिए जैसे हम मना करते थे कि हमें कहते हैं कोरोना जब हुआ था तो मना करते थे कि हमें दही नहीं खाना, तो दही में क्या होता था, दही खाने से वो जल्दी ग्रो करता था, वो फेवरेबल कंडीशन थी उसके लिए, ठीक है। और नींबू लेते थे उससे वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। इस तरह से आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, मतलब जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीज। इसमें से कुछ तो बेनिफिशियल्स होते हैं, कुछ हमारे हार्मफुल होते हैं जो कि डिसीज़ फैलाते हैं। लेट अस स्टडी द अबाउट देम इन डिटेल। अब हम इनकी स्टडी डिटेल में करते हैं कि कौन से हमारे बेनिफिशियल हैं, कौन से हार्मफुल हैं। ओके, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे पहले हम, कि फ्रेंडली कौन कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के भी काम में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये अल्कोहल बनाने के काम में भी आते हैं। तो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा वेजिटेबल्स का कूड़ा कचरा, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, और इनका जो बचा कुचा वेस्ट होता है, फेसेस होता है, तो ये उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के उसे मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे क्या होता है, कबार डेड बॉडी पड़ जाती है, अगर ये सब बैक्टीरिया नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, जैसे डेड बॉडी हो थी, मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, अगर वो सड़ गई है, ठीक है, तो उस पर और जैसे और डेड बॉडी आ गई, तो वो सारी जो हमारी पृथ्वी थी वो सब डेड बॉडी से भर जाती है और बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। जब अगर ये वायरसेस नहीं होते, ये वायरसेस क्या और करते हैं, उसको खाते हैं, धीरे खाते खाते जो खाते रहते हैं, तो उसको वो मिट्टी में मिलाते रहते हैं, मिट्टी में वो सड़ सड़ के मिट्टी में मिलता रहता है, और ये इसका प्रोडक्शन रुक जाता है। दे आर माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाने के काम में भी आते हैं। ओके, तो एनवायरनमेंट क्लीन करने के भी काम आते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। समझ में आई बात बच्चों? अब आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ओके, तो जो ये होता है कि इनको तोड़ देते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। तो रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। हमें ये भी पता है, आप पता करते हैं कि ये जो होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाने के काम में भी आते हैं बैक्टीरिया। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कृषि जो होती है, खेती में जो होते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी बनाने के काम में आते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि ऐसा कौन सा वो है बैक्टीरिया जो खेती में बहुत लाभदायक। तो राइजोबियम का मैंने पिछले लेसन में बताया था, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स पर रहता है, ठीक है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट हो गए, जैसे पल्सेस वगैरह हो गई, तो ये नाइट्रोजन को फिक्सर का काम करता है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। ओके, अब आ जाते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि कर्ड एंड ब्रेड कैसे बनता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि मिल्क जो होता है, मिल्क जो कर्ड बनता है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, सॉरी। तो आई सा दैट माई मदर एडिड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर वाई नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। आई सा मैंने देखा कि मेरी मम्मा
एडेड अ लिटिल कर्ड, थोड़ा सा लिटिल कर्ड, छोटा सा कर्ड डाल रही थी टू वार्म मिल्क के साथ मिक्स कर रही थी टू सेट कर्ड, कर्ड बनाने के लिए। फॉर द नेक्स्ट डे आई वंडर, मतलब अगले दिन मैंने देखा, आई वंडर में चौंक गया। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, इसमें जो होता है कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो प्रमोट्स ऑफ द फॉर्मेशन, जो कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ये जो होता है मिल्क में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे हमने दही जमाया, थोड़ा सा दही डाला, उसमें गर्म दूध डाला, तो उसमें जो होता है लैक्टोबैसिलस होता है दही में, तो जो दूध के साथ मिलके, गर्म दूध के साथ मिलके वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसकी वजह से दही बन जाता है। तो यही दही बनने का कारण है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज़, जो चीज़ बनता है उसके बनाने के काम में भी आते हैं ये बैक्टीरिया। पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, पिकल्स और मेनी अदर फूड आइटम्स भी इससे बनाए जाते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपकी मम्मा वो बनाती है इडली या फिर भटूरे, तो उसमें दही को मिलाते हैं, तो ये दही जो होता है एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का काम करता है। कैन यू गेस वाई, आपने कभी सोचा है कि क्यों? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया होते हैं और यीस्ट जो होता है, ये फर्मेंट होकर फर्मेंटेशन के लिए राइस, इडलीज और डोसा बैटर की फर्मेंटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ईस्ट का फर्मेंटेशन। इसीलिए उसमें दही डाला जाता है, जिससे कि जब वो डब डालते हैं हम तो वो फ्लफ़ी हो जाता है उसका बैटर और बहुत सारा फूल जाता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा अधिक स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अभी पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.3 ये, ठीक है। टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। हमने क्या करा, आधा किलो फ्लोर लेना है, मतलब आटा या फिर मैदा, और उसमें थोड़ी सी शुगर एंड मिक्स, उसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर देना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट प्रोडक्ट एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, मतलब उसमें थोड़ा सा अमाउंट जो ईस्ट का डालना है और मेक अ सॉफ्ट डो बना लेंगे उसका। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट 2 आवर्स, हमने 2 घंटे बाद देखेंगे कि उसका क्या हुआ। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपने डो को बनते हुए देखा। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन, ईस्ट जो होता है रिप्रोड्यूस हो जाता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है। और जिसके होता है बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसमें क्या होता है जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उसमें जो गैस बनती है तो बबल्स से वो फिल हो जाता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए देखा होगा कभी, जैसे आटा या मैदा जब हम गूंथते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा ईस्ट डालेंगे, दही डाल देंगे, दही डाल दो या तो फिर थोड़ी शुगर और गर्म पानी से बॉयल वो करेंगे, मलेंगे, तो जो होता है उसमें क्या होता है वो ईस्ट की वजह से रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से बबल्स की वजह से जो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, तो गैस के अंदर जो होते हैं बबल्स, जो गैस के जो बबल्स होते हैं डो के अंदर फिल हो जाते हैं इंक्रीज, और उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ये जो है इसका बेसिक यूज़ है, ईस्ट का बेसिक यूज़ है, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में काम में आता है ये, कि जैसे ब्रेड बनाने की, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने के काम में यही बेसिक यूज़ है इसका, यही काम में आता है ईस्ट का। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लार्ज स्केल पर एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में काम में आते हैं। तो ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, जब हम एल्कोहल और वाइन बनाते हैं तो उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, इस पर्पज़ से ईस्ट जो होता है नेचुरल शुगर में ग्रोन कर जाता है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस आदि। जैसे क्या होता है प्रेजेंट इन ग्रेन्स, उसमें ग्रेन्स में जो बेरली, व्हीट, राइस में, क्रश्ड फ्रूट जूसेस में होता है, प्रेजेंट होता है ये, तो उसमें ग्रो करता है ईस्ट। जैसे कि कई बार हम चावल को सड़ा देते हैं, तो चावल को सड़ाने से क्या होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन हो जाएगा, ईस्ट का फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो उसके सड़ा के भी हम इसको बना सकते हैं, तो यही सब होता है इसमें। तो एक्टिविटी नंबर 2.4 देखेंगे अब। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, 500 ml बीकर लेना है, फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर से फिल लेना है। डिसॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, अब उसमें क्या करेंगे हम 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर के डालेंगे। ऐड हाफ अ, ऊपर बॉक्स में देख लेंगे क्या लिख रहा है, ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और उसमें हाफ स्पून ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन का डालेंगे, ठीक है।
कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। अब इसको क्या करेंगे, वार्म प्लेस में 4-5 आवर्स के लिए रख देंगे। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अब इस सॉल्यूशन की हम स्मेल देखेंगे, तो कैन यू गेट अ, क्या आपको एक स्मेल आ रही है उसके अंदर। तो दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। अब ये जो होती है स्मेल जो आ रही है हमारी, ये अल्कोहल की है, अल्कोहल एज शुगर की स्मेल आ रही है, स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर, ठीक है, जो इसमें शुगर बनी है। हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, तो जो ये शुगर बनी है हैज़ बीन कन्वर्टेड, ये अल्कोहल में कन्वर्टेड हो जाएगी ईस्ट के द्वारा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो जब हमारी ईस्ट के द्वारा, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो ईस्ट के द्वारा जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब एक ये बॉक्स में कर लेंगे, लिखना है लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। मतलब सबसे पहले फर्मेंटेशन किसने किया था, किसने खोज की थी फर्मेंटेशन की, लुईस पैस्चर ने। और कब की थी, इन 1857 में। ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेंगे। अब आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ क्या क्या है, ठीक है। अब आता है ये हमारा वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स। जब आपने देखा होगा जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक, आपको डॉक्टर जो होता है कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। कुछ कैप्सूल्स और इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, तो जिसमें से एक है पेनिसिलिन। तो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो होता है इन जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का जो सोर्स होता है हमारा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है। तो दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ये होती है मेडिसिन किल और स्टॉप, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं जो डिसीज़ फैलाते हैं, तो उनको ये स्टॉप कर देती हैं या फिर किल कर देती हैं, जो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज़, और जो हमारे डिसीज़ को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं माइक्रो, उनको ये मार देती हैं। सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। द मेडिसिन किल और स्टॉप, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे बनती है, तो द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब पूछ सकते हैं कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो बता देंगे आप कि द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दिनों नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स बन रही हैं वो बैक्टीरिया फंजाई से बन रही हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द मेन मेडिसिन, ठीक है। इसमें यह है कि जैसे कि इसमें से मेन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द मेन, ठीक है। जैसे ये होता है कि अब आपने देखा होगा जब कोरोना बहुत फैल रहा था तो बताया गया था, उसमें बताया था कि एजिथ्रोमाइसिन दे रहे थे, नॉर्मल फीवर में भी देते हैं एजिथ्रोमाइसिन और कालपोल देते हैं। तो ये सब एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारी बॉडी में फाइट करती हैं, लड़ती हैं डिसीज़ के अगेंस्ट। इन 1929 बॉक्स में देखेंगे हम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ दिस कल्चर प्लेट्स। उन्होंने जो क्या करा था, अपने कल्चर प्लेट्स पर सडनली छोटे छोटे ग्रीन कलर के माउल्ड देखे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा था कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है इसको प्रिवेंट कर रहे थे। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उसमें से कुछ जो थे वो उन बैक्टीरिया को खत्म भी कर रहे थे। फ्रॉम दिस इज द माउल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। इसी से उन्होंने माउल्ड पेनिसिलिन तैयार की थी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए